नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कृषि अर्थशास्त्र के 25 ऐसे क्वेश्चन जो कि अधिकतर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसमें जैसे असिस्टेंट ग्रेड, एनडीए, यूपीपीसीएस, डबलएओ, सीबीआई, आईएएस, सीडीएस, सीपीओ, एसी, रेलवे, आरबीआई ग्रेड बी अफसर, कॉरपोरेशन, बैंक पीओ, यूबीआई पीओ एंड इन सब चीज़ों में जो है अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तथा आरएईओ में भी, एसआरबी नेट में, जेआरएफ में, टीजीटी, पीजीटी, टीए आदि में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तथा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ये 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगभग सभी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन असिस्टेंट ग्रेड में आया है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट। आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन ये विषय है इन द यूनियन लिस्ट, संघ सूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया इंटेंड टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियल थ्रू। ये एनडीए 1991 में क्वेश्चन आया है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश को औद्योगिक रूप से विकसित करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, द पब्लिक प्राइवेट जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र। मतलब भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि सार्वजनिक, निजी और संयुक्त और सहकारी क्षेत्र का विकास हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस में 1994 में। द प्लानिंग कमीशन इज, मतलब योजना आयोग है। योजना आयोग है एन एडवाइजरी बॉडी। एन एडवाइजरी बॉडी मतलब एक सलाहकार निकाय है ये। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। AAO 1993 में क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन है योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं और योजना मंत्री हमेशा आवश्यक रूप से योजना का उपाध्यक्ष होता है। यो आयोग योजना का प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन एसआरबी नेट में भी आया था कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट चलते हैं। टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स। किसी अर्थव्यवस्था में स्टेज से हटने का अर्थ है तो स्टडी ग्रोथ बिगिंस, मतलब स्थिर विकास शुरू होता है। इसका मतलब होता है स्टेज से हटता है। ये सीबीआई में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इकोनॉमी सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये आईएएस में पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया हैज़, ये सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के पास है। तो भारत के पास कैसी इकोनॉमी है, ये है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये भी एएसआरबी नेट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और भी अदर कंपटीशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी फेयर। सीडीएस में पूछा गया है ये कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। मतलब देयर इज ए को एक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडियाज़ इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू बी। यह इंडिया में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की आर्थिक योजना को ऐसा नहीं कहा जा सकता। इम्परेटिव, अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट चलते हैं।
द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं होल्ड द रैंक ऑफ ए कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड वाटर प्रोजेक्ट, मतलब सिंचाई और बिजली परियोजना सहित कृषि का विकास, यह सबसे पहला उद्देश्य था। इंडिया हैड ए प्लान हॉलीडे, ये सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब भारत में छुट्टियों की योजना थी, ये थी लगभग आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966, मतलब 1966 के सूखे के बाद भारत में छुट्टी की योजना थी। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान वाज डिजाइन्ड फॉर द पीरियड, या इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। रोलिंग योजना इस अवधि के लिए डिज़ाइन की गई थी, तो इसका आंसर फर्स्ट है 1978-83। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेटजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज एडोप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रेलवे 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि रोलिंग योजना की रणनीति निम्नलिखित के प्रधानमंत्रित्व काल में अपनाई गई थी, तो ये अपनाई गई थी मोरारजी देसाई के प्रधानत्व में। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनलाइजेज द 5 ईयर प्लान प्रपोजल्स, या में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देता है, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट चलते हैं विच वन द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द ड्यूटीज़ ऑफ द प्लानिंग कमीशन, एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि योजना आयोग के कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो वो शामिल नहीं है टू प्रिपेयर द एनुअल सेंट्रल बजट, मतलब वार्षिक केंद्रीय बजट तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द चैप्टर ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट फॉर द थर्ड 5 ईयर प्लान। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए योजनाबद्ध विकास के उद्देश्य अध्याय के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान द एक्चुअल ग्रोथ परफॉर्मेंस इन इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वाज लेस देन द टारगेट सेट। एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में भारत में वास्तविक विकास प्रदर्शन निर्धारित लक्ष्य से कम था, तो ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन था इसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन जितनी ही विकसित है, लगभग 70% भारतीय किसी न किसी प्रकार के स्वरोजगार से जुड़े हैं और उसके मालिक हैं कोई न कोई सूक्ष्म या लघु उद्यम, और भारत में सबसे बड़ा रोजगार कृषि और संबंध गतिविधियां हैं। यही ऑप्शन है इसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन यही सही है कि भारत में सबसे बड़ा रोजगार कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में ये भी पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की योजना आयोग का कार्य नहीं है, तो योजना आयोग का जो कार्य नहीं है यह है देश के वार्षिक बजट तैयार करना और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूंजी जुटाने के लिए करों का संग्रह करना।
नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 पे। तो 22 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका जो क्रम है वो है सर्विस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सेवाएं, उद्योग, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राइविंग फोर्स इन इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ये कॉरपोरेशन बैंक में PO में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रेरक शक्ति है जो किसी की औद्योगिक विकास को प्रभावित करती है। तो इसमें जो तीन ऑप्शन हैं, इकोनॉमिक फैक्टर ओनली, इन्वेस्टमेंट ओनली, इनोवेशन, मार्केट बेस ओनली, तो ये तीनों सही हैं। जो ये मतलब कि ये तीनों जो है प्रभावित करती हैं उसके विकास को, कि मतलब केवल आर्थिक कारक, केवल निवेश और केवल नवाचार और बाजार आधार, ये सभी जो है इसको प्रभावित करती हैं। एंड 24 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंट्री। ये UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में PO में पूछा गया था। तो GDP, PPP एंड FDI इन ए ईयर, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य का संकेतक है। तो वित्तीय स्वास्थ्य का संकेतक जो है वो है A, B और C, मतलब GDP भी और PP भी और एक वर्ष में FDI भी। एंड लास्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंडियाज़ 5-year plans a shift in the pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industries and more on infrastructure being is in। ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के पैटर्न में बदलाव भारी उद्योग पर कम जोर और बुनियादी ढांचे पर अधिक जोर के साथ शुरू होता है। तो इसका आंसर है 8 प्लान में, मतलब 8वीं योजना में ये हुआ था कि इसके अंतर्गत औद्योगिक के पैटर्न में बदलाव भारी उद्योगों पर कम जोर और बुनियादी ढांचे पर अधिक जोर के साथ ये शुरू होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।